फिर से लोग भयंकर कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि सोना चांदी खरीदना है या भाई बेच के निकल जाना है। क्योंकि आप देखिए IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 29 जनवरी को 1,76,121 रुपए पर पहुंच गए थे और 2 फरवरी को यानी सिर्फ 4 दिन के अंदर सोने के दाम करीब 33,000 रुपए गिरकर 1,42,270 पर आ गए। चांदी क्रैश, गोल्ड गिर रहा, ऐसा क्या हुआ कि लाखों करोड़ों डूब गए? अब गोल्ड उठेगा भी या नहीं? अमेरिका, चीन और रशिया का कौन सा ऐसा खेला? सिल्वर और गोल्ड का तेल निकल गया। अब इसका चैप्टर भाई, इस वक्त गोल्ड और सिल्वर की फिर से बहुत ज्यादा चर्चा है क्योंकि सोना और चांदी जिस तेजी से ऊपर गया था, ऐसा लग रहा था कि अब तो भैया ये तो 8वां आसमान फाड़ के ऊपर चला जाएगा, उससे कहीं डबल तेजी से नीचे आने लगा है। सोने चांदी के दाम जब बढ़ रहे थे तो बहुत लोगों ने इसमें यह सोचकर पैसा लगा दिया कि गोल्ड सिल्वर के रेट अभी और ऊपर जाएंगे। ऐसा उस वक्त दिख भी रहा था क्योंकि गोल्ड सिल्वर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे, लेकिन एकदम से खेल ऐसा पलटता दिख रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई से सोना 24,000 रुपए गिर चुका है। ऑल टाइम हाई से चांदी 1,60,000 रुपए गिर गई है। और आप सोचिए कि यह सब 20 दिन के अंदर हुआ है, लेकिन अचानक ऐसा क्यों होने लगा कि जिस गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आंधी आई हुई थी वो अब मुंह के बल ऐसा गिर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि कहीं सोना 1 लाख के नीचे तो नहीं आ जाएगा। लोगों के लाखों करोड़ रुपए इसमें डूब गए हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। आप ये भी देखिए कि सोना चांदी उस वक्त नीचे आ रहे हैं जिस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। वैसे तो गोल्ड सिल्वर के रेट और ऊपर जाने चाहिए थे क्योंकि जब भी अनिश्चितता होती है तो भाई गोल्ड की कीमत बढ़ती है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर इस वक्त चढ़े हुए हैं, नए युद्ध का खतरा है एक बार फिर से तेजी से मंडराने लगा है। आप देखिए कि ईरान की घेराबंदी के लिए अचानक अमेरिका ने करीब 50 फाइटर जेट भेज दिए, अपने युद्धपोत USS गेराल्ड R. फोर्ड को तैनात कर दिया। अमेरिका का युद्धपोत कैरिबियन इलाके से निकलकर मिडिल ईस्ट के उस इलाके में पहुंच चुका है जहां से ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिका में यह चर्चा फिर से तेज हो गई है कि ट्रंप अब कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें बात बन नहीं रही और ट्रंप के लोग सीधी धमकी दे रहे हैं कि अगर बात बिगड़ गई तो ईरान को छोड़ेंगे नहीं। उधर ईरान भी कम नहीं है, वो भी तैयारी कर चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर से जवाब दूंगा। ईरान रूस और चीन के साथ समंदर में सैन्य अभ्यास कर रहा है और ट्रंप को लगातार मैसेज दे रहा है कि हमला हुआ तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन युद्ध के इस खतरे के बीच गोल्ड और सिल्वर के दामों का क्या होगा? क्या सोने और चांदी की तेजी अब खत्म मान लें या सोना चांदी फिर भागेगा? ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो कोहराम मचा है उसका एक ट्रेलर देखिए। सबसे पहले बात गोल्ड के गिरने की और चांदी के क्रैश होने की। अभी तक तो सोना चांदी ने गदर काट रखा था, लेकिन अब फिर से लोग भयंकर कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि सोना चांदी खरीदना है या भाई बेच के निकल जाना है। क्योंकि आप देखिए IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 29 जनवरी को 1,76,121 रुपए पर पहुंच गए थे और 2 फरवरी को यानी सिर्फ 4 दिन के अंदर सोने के दाम करीब 33,000 रुपए गिरकर 1,42,270 पर आ गए। सोने के दाम में गिरावट अभी रुकी नहीं है। आज सोने के दाम ऑल टाइम हाई से करीब 24,000 रुपए नीचे हैं। आज सोने की कीमत 1,51,963 रुपए। अगर सोना और चांदी दोनों की बात करें तो सोने की कीमत 20 दिनों में करीब 14% गिर चुकी है और चांदी की कीमत इन 20 दिनों में 38% गिर चुकी है। आप देखिए कि इन सभी वजहों से जिस तरह सोना गिरा और चांदी क्रैश हुआ, उसने कैसे लाखों करोड़ रुपए लोगों के डुबा दिए। आप देखिए किस तरह से लोगों का नुकसान हो रहा है और इसलिए लोग उहापोह में भाई कि क्या करना है, खरीदना है, बेच के निकल जाना है। 17 फरवरी अगर आप देखेंगे मार्केट से साफ हुआ कितना पैसा भाई सोना चांदी गिरने से? 116 लाख करोड़ रुपया सोना चांदी गिरने से, उसके रेट गिरने से। और अगर आप देखिएगा 31 जनवरी से 2 फरवरी 2 फेब, इस दौरान देखिएगा तो 900 लाख करोड़ रुपए बॉस, 900 लाख करोड़ रुपया लोगों का डूब चुका है। एक दिन में नुकसान वो 450 लाख करोड़ रुपए, इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा। और गोल्ड जिस तरह से गिर रहा है उसे देखते हुए अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोने के दाम
90,000 तक गिरकर आ जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है कि गोल्ड सिल्वर जो ऑल टाइम हाई पर था उसने इतने नीचे गिरने की ठान ली है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सोने चांदी की चमक फीकी पड़ने के पीछे 3 बड़ी वजहें बताई जा रही। पहली, रूस और अमेरिका के बीच डॉलर वाली डील की खबर। दूसरी, चीन में नए साल का जश्न। और तीसरी, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत। अब ये तीनों क्यों ये वजह बन रही हैं गोल्ड और सिल्वर के रेट के गिरने की, उसको डिटेल में समझिए। सोने चांदी की कीमतों में जिस खबर का सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो है अमेरिका और रूस के बीच डॉलर को लेकर होने वाली संभावित डील। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जिसके लिए रूस अमेरिकी डॉलर में कारोबार के लिए तैयार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह पुतिन का उस फैसले का से यू टर्न होगा जिसमें उन्होंने ग्लोबल ट्रेड में डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देने की हामी भरी। साल 2022 के बाद यूक्रेन के साथ युद्ध और अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों के बीच पुतिन डी डॉलराइजेशन की वकालत करते रहे। अगर पुतिन ट्रंप के बीच डॉलर को लेकर यह डील हो गई तो डॉलर और मजबूत हो जाएगा, और डॉलर मजबूत हुआ तो सोना चांदी को कमजोरी झेलनी पड़ेगी। सोना चांदी के दाम और गिर सकते हैं। आप देखिए कि 12 फरवरी को इस डील की खबर आते ही इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत करीब 3% गिर गई थी, जबकि भारत में भी सोने के दाम एक ही दिन में 3,000 रुपए गिर गए थे। अभी सिर्फ डील की संभावना पर इतनी गिरावट हो गई है। डील हो गई तो सोचिए क्या होगा। लेकिन सोने और चांदी की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के लिए चीन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल इन दिनों चीन के लोग चाइनीज न्यू ईयर का जश्न मनाने में डूबे हैं। चीनी नववर्ष 17 फरवरी से शुरू हुआ है। इस दौरान चीन के शेयर मार्केट ही नहीं, एशिया में मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी शेयर बाजार करीब एक हफ्ते तक बंद रहता है। यहां का शेयर मार्केट बंद होने से ग्लोबल मार्केट में कई बड़े प्लेयर गायब रहते हैं। इससे सोने और चांदी जैसे मेटल्स की डिमांड घट जाती है। आप देखिए कि 17 फरवरी को ही सोने और चांदी के दाम करीब 2% तक गिर गए। मतलब चीन में, मलेशिया में यहां पर लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहां सोना चांदी जिन्होंने खरीदा था उनके लिए अमावस्या की रात हो रही है। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट की एक वजह ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत को भी माना जा रहा है, क्योंकि इस बातचीत के सफल होने पर एक बड़े युद्ध का खतरा टल जाएगा। पहले ओमान और अब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूसरा राउंड चल रहा है। अभी तक तो बातचीत से मौजूदा संकट का हल नहीं निकला है। हालांकि दोनों तरफ से बातचीत सकारात्मक होने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसी तरह की डील अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। हालांकि अगले 2 हफ्तों में बातचीत का अगला राउंड होने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत किस वजह से कामयाब नहीं हो पा रही। दरअसल अमेरिका की तरफ से रेड लाइन तय कर दी गई है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा और मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना होगा, जबकि ईरान इस रेड लाइन को मानने के लिए कतई तैयार नहीं। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए। साथ ही ईरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर ही होगी, मिसाइल कार्यक्रम पर इसमें कोई चर्चा नहीं होगी। अभी बातचीत चल रही है क्योंकि लोग तो सोच रहे थे कि जो हालात हैं, ट्रंप जैसे धमका रहे हैं, कभी भी युद्ध शुरू हो जाएगा। तो चूंकि इतना लंबा मामला खिंच गया और युद्ध शुरू नहीं हुआ, तो मार्केट सेंटिमेंट ये बना कि कहीं ऐसा तो नहीं मामला सेट हो जाएगा दोनों के बीच। ले, सोना चांदी गिर गया और धप से पूरी दुनिया ये उम्मीद लगाए बैठी है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल होगी तो दुनिया भर में मची उथल पुथल पर कुछ हद तक लगाम लगेगी। लेकिन ट्रंप जिस तरह बयानबाजी करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसे देखते हुए दुनिया को ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद भी पूरी तरह से नहीं है। हालांकि ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाएगी, लेकिन आप देखिए कि एक तरफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका खाड़ी देशों में लगातार अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाता चला जा रहा है। अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दी। इनमें F-35 है, F-22 है, F-16 जैसे आधुनिक फाइटर जेट शामिल हैं। इन फाइटर जेट्स के साथ अमेरिका ने कई एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन भी खाड़ी देश में भेज दी। अमेरिकी नेवी का USS गेराल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट के लिए निकल चुका है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप माना जाता है। यह वॉरशिप पूरी तरह लोड होने पर करीब 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट करता है, जो करीब 15,000 हाथियों के वजन के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पानी के उस वजन से है जिसे जहाज पूरी तरह लोड होने पर अपने नीचे से हटाता है। USS गेराल्ड R. फोर्ड एक स्ट्राइक ग्रुप है जो अपने साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ निकला है। यानी उधर बातचीत चल रही है और इधर तैयारी ऐसी चल रही है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई लड़ोगे कि चुप बैठोगे, एक बार बता दो सोना खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। इससे पहले अमेरिका का समंदर में तैरता किला माना जाने वाला USS अब्राहम लिंकन पहले ही ईरान के पास पहुंचा बैठा है।
अपने इन्हीं वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स और मजबूत सेना के दम पर ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने में जुटे हैं। कह रहे हैं कि ईरान पिछली बार जैसी गलती नहीं करेगा और अमेरिका के साथ डील कर लेगा। एक बार ट्रंप को सुनिए, फिर आपको ट्रंप की इन प्रेशर टैक्टिक्स पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने किस तरह पलटवार किया वो भी बताता हूं। I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential. We had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. ईरान के साथ बातचीत के बीच ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तो ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भी पहली बार खुलकर हुंकार भरते दिखे। ट्रंप के हमले का खामनेई ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत खटाई में पड़ने की अटकलें तेज होने लगी। खामनेई ने पहली बार अमेरिका, उसकी पावरफुल आर्मी और ईरान की घेराबंदी के लिए भेजे गए अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाने पर लिया और 30 मिनट के अंदर ट्रंप की तीन बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप कहते रहते हैं कि उन्होंने ईरान की तरफ एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। भले ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर निश्चित तौर पर एक खतरनाक हथियार है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इस वॉरशिप को समंदर की गहराई में भेज सकता है। मतलब खामनेई कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा क्या है, उसको ऐसा फोड़ूंगा कि जाके समंदर में गिरा मिलेगा अंदर। आगे खामनेई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स पर भी कभी कभी इतना जोरदार हमला हो सकता है कि वो उठ ही ना सके। यही नहीं, खामनेई ने आगे कहा कि ट्रंप मान चुके हैं कि 47 सालों से अमेरिका ईरान के इस्लामिक गणराज्य को खत्म नहीं कर पाया। यह एक सच्चा और अच्छा कबूलनामा है। ट्रंप भी ईरान को नहीं झुका पाएंगे। यानी खामनेई ने भी ट्रंप को और पिन मार दिया कि हमको धमकाओ मत, ये सब तस्वीरें दिखा के। अमेरिका के साथ जारी इस तनातनी के बीच ईरान ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान की सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में मिलिट्री ड्रिल की, जिससे समंदर में खड़े वॉरशिप्स को मिसाइलों से सटीक निशाना साधकर ध्वस्त करने की तकनीक का प्रदर्शन किया। मतलब अमेरिका वॉरशिप खड़ी कर रहा है, ये वॉरशिप को फोड़ते हुए अपनी तस्वीरें दिखा रहा है। इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए एक तरफ ईरान ने अमेरिका को दिखा दिया कि युद्ध छिड़ा तो उसके निशाने पर ईरान को घेरने के लिए पहुंचे अमेरिकी वॉरशिप्स। साथ ही उसने मिलिट्री ड्रिल के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके पूरी दुनिया को भी मैसेज दे दिया ईरान पर हमला होने से दुनिया किस तरह से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ईरान पहले भी साफ कर चुका है कि हमला हुआ तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। और यह पहला मौका है कि जब अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की धमकी के बीच ईरान ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके भी दिखा दिया। ईरान के शक्ति प्रदर्शन में अब रूस और चीन भी उसके साथ आ गए। रूस और चीन के युद्धपोत हॉर्मुज में ईरान के साथ होने वाली जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए निकल चुके हैं। यानी माहौल जो है वो पूरा अभी जो है ना हिला हुआ है। ये युद्ध होगा नहीं होगा, चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन खत्म होगा तो हो सकता है कि सोने चांदी के दाम थोड़े से रिकवर करें, और अगर रशिया और अमेरिका की जो डॉलर को लेकर बातचीत चल रही है, अगर वो सफल हो गया तो कीमत और गिर सकती है, नहीं हुआ तो फिर चढ़ जाएगा। तो अभी मामला जो है ना बड़ा ऊपर नीचे है बॉस। जो कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा।